ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक संख्या 17 प्रकृति के 3 गुण। सत्वात् संजायते ज्ञानं रजसः लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसः भवतः अज्ञानम एव च। सतोगुण में वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। तो इन गुणों का क्या क्या प्रभाव है हम अच्छी तरह से समझ रहे हैं। इससे पहले हमने सुना था कि पुण्य कर्म का फल शुद्ध है, सात्विक है और रजोगुण का फल जो है दुख देता है, तमोगुण मूर्खता पैदा करता है। और थोड़ा और बता रहे हैं कि सतोगुण में वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है। तो हमने पहले भी एक श्लोक भी सुना था कि जो कामेषु क्रोधेषु रजोगुण समद्भुव। नरक के 3 द्वार के बारे में भी हमने सुना था, काम, क्रोध और लोभ। और ये कहाँ से उत्पन्न होते हैं? रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। तो रजोगुण इन चीज़ों को उत्पन्न करने वाला है। तो इसलिए उसी को भगवान यहाँ पर कह रहे हैं एक तरह से, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है। रजोगुण में व्यक्ति के अनलिमिटेड इच्छाओं को पूरा करने का अथक प्रयास करता है। अगर आप रजोगुण को बहुत समरी में पूछना चाहें कि रजोगुण क्या है, और रजोगुण में बहुत सारी भौतिक इच्छाएं तो हमारी हैं ही, लेकिन रजोगुण में हम उनको पूरा करने का भी प्रयास करते हैं। एक व्यक्ति है जो ट्रांसीडेंटलिस्ट है या इवन सतोगुणी व्यक्ति भी है, वो अपनी हर इच्छा को पूरा करने का प्रयास नहीं करता। वो सोचता है नहीं, थोड़ा संयम से काम लेना चाहिए, है ना। इच्छाएं तो आना नेचुरल है, हमारे अंदर आती रहती हैं, लेकिन जो थोड़ा सा भी धैर्यवान कहते हैं ना, धैर्यवान, धीर, धीरस तत्र न मुह्यति, ये जो वर्ड हम बोलते हैं अक्सर, या इस तरह के जो वर्ड है, तो इसका ऐसा हम कहते हैं अक्लमंद, हमने पहले भी चर्चा किया था। तो उसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति एकदम से उतावलेपन में अपनी इच्छाओं को पूरे करने का प्रयास नहीं करता। जैसे बच्चा होता है, उसका तो अभी चाहिए, जो सोचता है क्या ये सही है, नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, थोड़ा कम में का काम चला लेते हैं, ऐसे। तो रजोगुणी व्यक्ति का मुख्य लक्षण है कि उसके अंदर इच्छा है और उसको पूरा करने के लिए वो पागलों की तरह काम करेगा, अपने सपने देखेगा और सपनों को पूरा करने का प्रयास करेगा। तो इसलिए रजोगुण से क्या पैदा होता है? रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, क्योंकि ऐसा हम सुनते हैं कि इच्छाओं को यदि पूरा करा जाए तो इच्छाएं संतुष्ट नहीं होती हैं, उससे लोभ उत्पन्न होता है। इसका क्या कारण है कि एक तो इच्छा पूरी कर रहे हैं तो इच्छा संतुष्ट होनी चाहिए, लोभ क्यों बढ़ रहा है? तो इसमें भगवान बताते हैं गीता में कि जैसे कि अग्नि में हम घी डालते हैं तो अग्नि बुझती नहीं है, अग्नि थोड़ी देर के लिए लगता है कि अग्नि कम हो गई, है ना। एकदम से घी डाला होगा, आपने कभी देखा हो, लेकिन धीरे 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 सुलग के भड़बड़ हो रही, बड़ी और तेज भड़कती है। तो उसी तरह से होता है, हमें लगता है कि मेरी भूख शांत हो गई, मेरी तृष्णा, मेरी लस्ट शांत हो गई, लेकिन वो लस्ट बहुत ही टेम्परेली शांत हुई है, अब कई गुना बढ़ के आने के लिए। अब अगली बार वो उतने से भी संतुष्ट नहीं होगी। कोई व्यक्ति यदि नाजायज संबंध बनाता है, प्रोस्टिट्यूशन करता है, तो वो सोचता है हाँ अब मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन उसके बाद संतुष्ट नहीं होता, और ज़्यादा संतुष्ट हो जाता है, और ज़्यादा बढ़ के उसकी इच्छा आती है। तो ऐसे ही हर चीज़ में आप कहोगे कि बाहर हम रेस्टोरेंट में बहुत बढ़िया खा लिया तो अब आज थोड़ी तृप्ति हो गई, तृप्ति नहीं, और थोड़े दिनों में ये घुसेगा दिमाग में कि घर में जब भी कभी घिया तोरी या कुछ भी बना होगा, क्योंकि घर में रोज़ ऐसे व्यंजन बनाना तो पॉसिबल नहीं होता है, तब आदमी को फिर रेस्टोरेंट याद आएगा और तुरंत फ़ोन मिलाएगा या चला जाएगा। हाँ, तो फिर उसकी हैबिट बन जाएगी, बहुत फ्रीक्वेंट हो जाएगा। तो कभी भी ये जो इच्छाएं हैं, कहने का मतलब ये है कि ये संतुष्ट नहीं होती हैं। इच्छाएं यदि हम पूरा करने का प्रयास करते हैं तो लोभ में कन्वर्ट हो जाती हैं, ग्रीड जिसको आप कहते हैं, दे दिल मांगे मोर, इट इज़, इसको बहुत ही प्राउडली बोला जाता है। एनीवे, तो ये मतलब ये लोभ पैदा करता है, तो उसका कारण यही है जो गीता में बताया, राइट। अब दूसरा, हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि ये जो इच्छा है, ये जो इच्छाएं हैं, ये इच्छाएं यदि पूरी नहीं हो पाती हैं हमारे प्रयास से, तो रजोगुण में व्यक्ति इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास कर रहा है, ये हमने सुना। पूरी होती है तो लोभ में कन्वर्ट होती है, प्रयास तो कर ही रहा है, प्रयास हमारा अथक जारी है, लेकिन कई बार पूरी नहीं भी हो पाती, राइट।
जैसे कि आप कई बार ऐसा होता है कि आपने सोचा कि न्यू ईयर में हम किसी होटल में खाएंगे, आप गए तो वहाँ पे 31 दिसंबर को आपको पता ही है लंबी लाइनें लगनी है। आप वहाँ गए, एक में अच्छे अच्छे जो भी रेस्टोरेंट थे, आपका नंबर नहीं आया वहाँ पे, अब लाइन में ही खड़े रह गए। अथक प्रयास किया हमने, इच्छा थी, लेकिन अब की बार क्या हुआ, इच्छा पूरी नहीं हुई। तो क्या होता है, ज़बरदस्त फ्रस्ट्रेशन होती है, क्रोध आता है। इसलिए तो काम से क्रोध। तो ये है रजोगुण से, ये काम, ये जो काम है, इस काम से यानी कि इच्छाओं से क्या हुआ है, तो ग्रीड बनी। ग्रीड बहुत अच्छी चीज़ नहीं, आप जानते हैं, ग्रीड आदमी को बहुत ही बेचारा बना देती है। और उसके बाद क्रोध तो आप जानते ही हैं, यदि ये हमारे एफर्ट्स बेकार हो जाते हैं, तो ये रजोगुण में होता है सारा काम। क्योंकि और मुख्य कारण क्या है, इच्छाएं। कौन सी इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं। इसी के बदले अगर आध्यात्मिक इच्छाएं होंगी तो व्यक्ति तृप्त होता है और शुद्ध हो जाता है। तो हमें अपनी भौतिक इच्छाओं को आध्यात्मिक इच्छाएं बनाना है, जो कि हम जिसका हम प्रयास कर रहे हैं, ये सारे कुछ करने के इसका रिजल्ट हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये हो गया रजोगुण। और बता रहे तमोगुण में क्या होगा, तमोगुण में अगर इच्छा होगी तो इच्छा पूरी करने का जज्बा ही नहीं है, वो करेगा ही नहीं। वो इतना तमोगुणी आलसी लेजी है कि वो इच्छा होगी भी तो पूरी नहीं करेगा उसको। बैठा होगा कि आम खाने का मन कर रहा है, तो सोच रहा होगा कोई आए, फ्रिज में से निकाल दे, काट दे, मेरे आगे रख दे, फिर मुंह में भी डाल दे। ये व्यक्ति है तमोगुणी। इच्छा ना होना तो पॉसिबल नहीं है, इच्छा तो उसके अंदर भी है, लेकिन रजोगुणी के अंदर इच्छा पूरा करने के लिए अथक प्रयास किया, जिसके कारण मैंने सुना ग्रीड या एंगर पैदा हुआ अल्टीमेटली। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो इच्छा तो है लेकिन कर ही नहीं सकता, कुछ करना नहीं, कोई आए कोई कर दे पूरा। हाँ, इसमें भी ऐसा होता है कि इसमें भी अगर इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो फ्रस्ट्रेशन, फिर वो घर वालों पे गुस्सा निकलता है। हाँ, क्या गए थे तुम, क्या गए थे तुम। कई बार ऐसा होता है ना, कई बच्चे या कई बड़े भी इतना हल्ला मचा देते हैं, क्यों, क्योंकि उनकी मदर जो है उनके लिए प्लेट में गरम गरम रख के गई नहीं। कहाँ गए थे, तो मैं क्या करूँ, तो कपड़े धो रही थी, ये कर रही थी, वो कर रही थी। अब वो घर के काम कर रही है, लेकिन उनको सब कुछ परोसा हुआ चाहिए, तो उसके अंदर तो खुद नहीं कर सकते हैं, खुद निकाल नहीं सकते हैं। आजकल ऐसा भी है, हम देख रहे हैं घरों के अंदर कि बच्चे या कोई भी है, घर के गिलास भी अगर उन्होंने रखा है तो गिलास भी कोई लेके जाएगा, घर में अगर खाना कोई दे देगा तो ले लेंगे, नहीं तो खाएंगे भी नहीं। और फिर जब वो व्यक्ति आएगा सामने तो उस पर चढ़ जाएंगे। तो ये क्या है, ये पागलपन है जो बता रहे हैं, अज्ञान, प्रमाद और मोह। हाँ, पागलपन है ना ये। पागल व्यक्ति बेमतलब में किसी के ऊपर भी बरस पड़ता है, क्योंकि वो खुद नहीं कर पाता है कुछ भी। जब खुद नहीं कर पाता है तो फ्रस्ट्रेशन। तो यहाँ ग्रीड वाली बात तो मुश्किल है आना, क्योंकि इच्छाएं पूरी हो ही नहीं पाती अक्सर तमोगुणी व्यक्ति की, क्योंकि वो किसी न किसी पर आश्रित ही रहता है। और वो आश्रित व्यक्ति कब तक उसकी इच्छाएं पूरी करेगा। हर व्यक्ति का अपने काम है लाइफ में। ऐसा नहीं है, माता पिता भी एक लिमिट तक ही कर पाते हैं, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसको छोड़ देते हैं, फिर अब भैया आप तो अपने आप करो। नहीं तो छोटे छोटे कामों में हम लोग अब हम चाहते नहीं कि बच्चा कोई भी काम खुद करे, ताकि उसकी पढ़ाई बर्बाद ना हो जाए। हाँ, बच्चा गिलास भी ना उठाए, प्लेट भी ना उठाए, कपड़े भी ना उठाए, अपने अंडरवियर भी ना धोए। हाँ, कुछ ना करे, वो केवल पढ़े। तो इससे क्या हो रहा है, इससे तमोगुण पैदा हो रहा है, जो हम चर्चा कर रहे हैं। और तमोगुण का रिजल्ट क्या बता रहे हैं यहाँ पर, अज्ञान, प्रमाद और मोह। कोई बड़ी बात नहीं है, उसके अंदर चिड़चिड़ापन, गुस्सा आप लोगों के ऊपर निकलेगा, फ्रस्ट्रेशन होगी, क्योंकि हमने उसको बिल्कुल लाचार बना दिया है। नंबर तो हो गए उसके, लेकिन वो लाचार बन चुका है। अब जो है उसके अंदर पागलपन पैदा हो गया है, विवेक बुद्धि समाप्त है। हाँ, ये लेजीनेस, अज्ञान। तो अज्ञानता जिसमें वो देख नहीं पाता है क्या सही है क्या गलत है, देख नहीं पाता है कि उनके माता पिता, उनके गुरु इत्यादि उनके लिए क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। उसको तो एक पागलपन भूत सवार है बस। और उसके लिए कुछ करना भी नहीं चाहता, कर्मठ भी नहीं है। देखो, ये तो और स्थिति गिर गई कि आपके अंदर इच्छाएं तो बहुत हैं, लेकिन आप करना कुछ नहीं चाहते हैं, आप केवल एंजॉय करना चाहते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है? रजोगुणी व्यक्ति कभी कभी जरा जरा सा एंजॉयमेंट कर पाएगा, जिसके कारण वो बहुत प्रयास करेगा। तमोगुणी तो कैसे ही करेगा, वो तो बिल्कुल पागल जैसा ही घूमता रहेगा इधर उधर, कभी इसको मार कभी उसको मार। हाँ, और फिर आगे जाके बड़े बड़े अपराध करते हैं ये लोग। बिल्कुल अज्ञानता में इतने जानवर बन जाते हैं, किसी का मर्डर भी कर देना इनके लिए बड़ी बात नहीं रहती फिर। तो इसलिए अज्ञानता, प्रमाद और मोह जो है ये रजोगुण में। अब सतोगुण में क्या बता रहे हैं कि सतोगुण में वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है।
ज्ञान लेने के लिए एक आइडियल सिचुएशन पैदा होती है। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं, अगर आप पढ़ेंगे, कि कृष्ण भावनामृत के माध्यम से समाज में सतोगुण विकसित होगा। तो आधुनिक क्या बता रहे हैं, वर्तमान सभ्यता के लिए क्या बता रहे हैं, कृष्ण भावनामृत की संस्तुति की जाती है। जैसा अभी हमने चर्चा करी, हमने जस्ट एक एग्जाम्पल लिया एक स्टूडेंट का, और ये केवल स्टूडेंट का नहीं, ये सभी का है। आजकल घरों में भी लोगों को कष्ट, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, कहीं से मंगा लेते हैं खाना, कहीं चलते हैं, तो कुछ काम करने के लिए थोड़े हम लेजी होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ऑल दोस फैसिलिटीज़ विच आर अवेलेबल। तो ये इससे क्या हो रहा है, समाज में तमोगुण पैदा हो रहा है, इसीलिए समाज में इतना पागलपन और झगड़े हो रहे हैं। तो यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद कि उन्हें कृष्ण भावनामृत की संस्तुति की जाती है। इससे क्या होगा, इससे सतोगुण विकसित होगा। अब सतोगुण क्यों विकसित होगा, हम तो शुद्ध सतोगुण विकसित करना चाहते हैं, हम तो लोगों को सतोगुण से भी निकालना चाहते हैं, क्योंकि हमने सुना कि ये तीनों गुण ही बांधने वाले हैं। तो सतोगुण क्यों विकसित होगा, अरे सतोगुण ऐसे विकसित होगा कि आप कुएं के नीचे गिरे पड़े हो, ठीक है। अब कुएं से जब आपको निकालेंगे तो कुएं के मिडल में आओगे, और फिर कुएं के टॉप में आओगे, और फिर कुएं के बाहर आओगे। तो कुएं के टॉप को आप सतोगुण मान लीजिए, मिड को आप रजोगुण मान लीजिए, नीचे आप तमोगुण मान लीजिए। तो अभी आपको जब हमको जब नीचे से ऊपर उठाया जाता है, तो हम पहले रजो और फिर सतो में स्थापित होते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके हमारे पास कि कैसे ये होता है। जैसे कि हम पर्सनली जानते हैं, हम सबकी आदतों को हम जानते हैं, जब हम जुड़े नहीं थे, हमें से अधिकतर लोग जब जुड़े नहीं थे अच्छी तरह से इस परंपरा से, तो मैं जानता हूँ खुद पर्सनली कुछ ऐसे लोगों को जो कि हफ्ते में एक बार मुश्किल से नहाते थे, जब घर वाले पीछे पड़ जाते थे, और दाढ़ी वगैरह कटती थी तब, जब वो लंबी लंबी लटकने लगती थी तब एक बार जाके वो कहीं पर जाके कटती थी। और अपने उन्हीं कपड़ों को बार बार पहनना। हाँ, आप जानते ही आजकल जीन्स का ज़माना है, एक बार, दो बार, तीन बार, महीने तक पता ही नहीं चल रहा है गंदी है कि नहीं है। उसके ऊपर से जब आपने थोड़ा थोड़ा परफ्यूम डाल लिया है तो पता चल ही नहीं सकता है, बदबू भी नहीं आ रही है। तो कई बार एक ही कपड़ों को पहनना, रात सवेरे 10 बजे 11 बजे उठना, आफ्टर सनसेट उठना, रात को लेट सोना, ये सब हमारी आदतें रही। जंक फूड खाना, नॉन वेज खाना, सिगरेट पीना, शराब पीना, कभी भी किसी टेंपल वेम्पल में जाने, कोई प्रोग्राम के लिए बोलना क्या पागल हो तुम लोग, लेकिन मूवीज़ के लिए हमेशा रेडी रहना, इधर उधर अफेयर बनाना, एक अफेयर, दो अफेयर, मल्टीपल अफेयर्स। तो ये सब कार्य हम लोगों ने भी अपने जीवन में आसपास आपने देखे होंगे। लेकिन जो व्यक्ति इसमें जुड़ गया इस प्रोसेस में, आपने देखा होगा धीरे धीरे उसकी ये सारी आदतें चली गई। इसका मतलब वो नीचे से तमोगुण से उठता हुआ अभी सतोगुण में स्थापित हो रहा है। अब इस प्रोसेस में और ये प्रोसेस ये क्यों हो रहा है उसके अंदर चेंज, क्योंकि उसने शुद्ध सतोगुण के प्रोसेस को या भक्ति के प्रोसेस को उसने अपना लिया है, राइट। तो भक्ति का प्रोसेस क्या कर रहा है, उसकी साफ कर रहा है उसको। धीरे धीरे वो तमोगुण से रजोगुण में आया, उसका आलस्य समाप्त हुआ, उसने जल्दी उठना शुरू किया, उसने नहाना शुरू किया, जिससे उसके अंदर थोड़ी स्फूर्ति आई, जल्दी सुन, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज शुरू किया। उसने अपने आहार को चेंज किया, जिससे शरीर के अंदर भी थोड़ा शक्ति भी आई और थोड़ा रोग भी दूर हुए, थोड़ा एक्टिवनेस आई, राइट। तो रजोगुण वो और ज़्यादा इच्छाओं को आपूर्ति करने के लिए उसके पास थोड़ा एक्टिवनेस है। धीरे धीरे फिर वो और डीप लेक्चर सुनता है, और ये सुनता है कि कैसे संसार की इच्छाएं ही बार बार जन्म का कारण है। अब वो अपनी इच्छाओं पे काम करना शुरू करता है, इच्छाओं को रोकना शुरू करता है वो आगे। अब वो धीरे धीरे इच्छाओं को रोकता है, पहले तो बुद्धि थे विवेक से, नहीं, मन की हर बात को पूरा नहीं करना है, आई विल थिंक अबाउट इट। और फिर धीरे 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 उसकी इच्छाएं कन्वर्ट होने लगती हैं, स्पिरिचुअल होने लगती हैं। तो ये प्रोसेस है पूरा। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि सभी के लिए कृष्ण भावनामृत की संस्तुति की जाती है। तो दोबारा से सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, या चीज़ें दिखने लगती हैं कि है क्या वास्तव में, क्या क्या है, ये सबको समझ में आने लगता है, और वो उसकी आदतें बदलने लगती हैं। इसके बाद उसको आध्यात्मिक ज्ञान धीरे धीरे अब उसको ज़्यादा समझ में आएगा। और रजोगुण से लोभ, हमने सुना, लोभ पैदा होता है, और अल्टीमेटली एंगर भी पैदा होता है। और तमोगुण से पागलपन, अज्ञान, जो कि उसकी बेसिक नेचर जो होता है, लेजी, डोंट वांट टू डू एनीथिंग बट वांट टू गेट एवरीथिंग, इस नेचर से उसके अंदर, और उसके अंदर पागलपन, गुस्सा पैदा होता है। तो हमें समझना होगा कि कृष्ण भावनामृत कितना अनुपम उपहार है, जो कि हमें न केवल साफ करता है,
सतोगुण में लेके आता है, बल्कि हमें अल्टीमेट जीवन का पर्पस बताता है। और जिससे क्या फ़ायदा होता है, जैसे हमने सुना था सतोगुण के कर्म सुख देते हैं। हाँ, तो उसको जीवन में सुख भी मिलता है और साथ साथ वो जन्म मृत्यु के प्रोसेस से भी छूट जाता है यदि वो इस आध्यात्मिक प्रोसेस को अपनाता है। तो श्रील प्रभुपाद का बहुत धन्यवाद इस प्रोसेस को देने के लिए। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।